नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट में भारी भूकंप आई थी। खुलते ही लगभग 150 पॉइंट नीचे थी। एक समय 200 पॉइंट नीचे थी मार्केट। उसके बाद मार्केट ऊपर उठी। आपकी जो पैसा पूंजी है उससे लगाकर मार्केट को एक्टिव म्यूचुअल फंड से ऊपर उठाया और लगभग 30 पॉइंट तक ऊपर उठा। एक समय 50 पॉइंट ऊपर था। लगभग 1 घंटे मार्केट ऊपर था। उसके बाद फिर से एफआईएस ने उसे बेचना शुरू की और मार्केट 88 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। लेकिन आज क्लोज होना बहुत कम क्लोज होता अगर मार्केट को नेचुरली छोड़ देते तो। लेकिन किसी की इंस्ट्रक्शंस पे मार्केट को ऊपर उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मार्केट में रुपया का दाम 87 के नीचे कल ही चला गया। आज 87 रुपया 70 पैसा पे शुरू हुआ। आरबीआई ने मार्केट में इंटरवीन की और निरंतर डॉलर बेचती रही। एक समय 87 रुपया 25 पैसा तक मार्केट आया। उसके बाद एंड में फिर से प्रेशर आ गया और 87 रुपया 50 पैसा के आसपास क्लोज हो गया। दोनों रुपी और मार्केट बहुत वीक है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप ने कहा मेरा अच्छे दोस्त हैं भारत, और उनका जो लीडर है मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं 25% टैरिफ और उसके ऊपर व्लादिमीर पुतिन से कच्चा तेल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए और 25% टैक्स लगाऊंगा। इससे लगभग 50% का टैक्स लग सकती है भारतीय एक्सपोर्ट से कल से। अभी भी नेगोशिएशंस जारी है। नेगोशिएशंस सेटल नहीं हुए हैं। अमेरिका से एक टीम भारत आ रही है। जैसा मैंने एक सिस्टर चैनल में कहा था, सिर्फ एग्रीकल्चर एक प्रॉब्लम है जो स्टिकिंग पॉइंट है भारत और अमेरिका के बीच। भारत चाहती है कि एग्रीकल्चर इस एग्रीमेंट के बाहर रखे, क्योंकि गेहूं, चावल और जो दाल है, उसके बाद चिकन और पोल्ट्री, चिकन और डेयरी प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन हमें अपना किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मार्केट को खोलना नहीं है। तो यही डिसएग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में। अभी ये क्लियर है कि अगर ये 50% टैरिफ लग गई तो टेक्सटाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो भारत एक्सपोर्ट करती है ये प्रॉब्लम में आ सकती है। इससे हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो सकती है। रशियन ऑयल को सिर्फ 2 रिफाइनरीज मेनली यूज करते हैं। जो जामनगर में रिलायंस का रिफाइनरी, वो रिलायंस ही मुनाफा कमाती है। वो रशिया से ऑयल आती है, रिफाइन कर कर यूरोप पे बेचते हैं, और इसमें भारत को कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा एसआर का रिफाइनरी था। एसआर रिफाइनरी इसको रॉसन सॉफ्ट को बेचा गया, उसने उनका नाम नायरा रखा। ये एक रशियन कंपनी है और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में रिफाइनरी है, कच्चा तेल रशिया से आता है, रिफाइन होकर यूरोप जा रहा है। ये मेन प्लेयर्स हैं। इनके कारण हमको एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले हैं। अभी भी एचपीसीएल और आईओसीएल को कुछ इम्पैक्ट होगा, लेकिन उतना रशियन तेल वो खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन रिलायंस और नायरा के कारण भारत की सारे लोगों पे ये एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है। तो क्या ये टैरिफ फिक्स्ड है या ये फ्लेक्सिबल है? लगता है कि ये फ्लेक्सिबल है। अगर भारत इससे नेगोशिएट कर कर कम कर सकती है तो ये टैरिफ से भारत बच सकती है। इसकी कारण रुपया प्रेशर में आई और कल 80 पैसे तक इंटरनेशनल मार्केट में गिरी। लेकिन आरबीआई इसे रख नहीं पाएगा, क्योंकि एफआईआईज भी स्टॉक को बेच रहे हैं। एफआईआईज की इनकम नेगेटिव हो रही है, क्योंकि सेंसेक्स इन डॉलर रिटर्न 1 ईयर में बहुत नेगेटिव है, मंथ ऑन मंथ भी नेगेटिव है, और इसीलिए पैसा को बाहर लेके जा रहे हैं। जेन स्ट्रीट जैसे महारथियों को फिर से परमिशन दे दी है सेबी ने
जुआ खेलने के लिए और वो मार्केट में भी पैसा लगाकर वापस लेके जा रहे हैं। ओवरऑल भारत से निवेश बाहर जा रहा है। टाटा कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि इवाको के साथ उनका डील पक्का है और वो खरीदेंगे। सो लगभग $4 बिलियन भारत से बाहर जाएगी। उसके पहले डमास नाम का एक रिटेल चेन को भी टाटा ग्रुप ने खरीदा। ये भी भारत के बाहर निवेश है। भारतीय कंपनी ही भारत के बाहर निवेश कर रहे हैं। टाटा स्टील का न्यूज़ है कि उनकी प्रॉफिट्स बहुत अच्छी थी। 2300 करोड़ का प्रॉफिट निकला। ये रेवेन्यू 3% कम होने पर भी प्रॉफिट हो रही है। सीईओ नरेंद्र ने इसको अच्छा रिजल्ट बताया। ये वाकई काबिल तारीफ रिजल्ट है। रेवेन्यू कम होने पे भी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। ओवरऑल कंपनी की स्टेबिलिटी पे रिटर्न हो चुकी है और जो एक हाई कमोडिटी साइकिल प्राइस के समय उन्होंने कंपनी को प्रॉफिटेबल लेंथ तक लेके चले गए हैं। जाइडस वेलनेस में नेट प्रॉफिट 12% कम हुई है। ये फार्मा कंपनी नहीं है, ये उनकी एफएमसीजी कंपनी है जो कॉम्प्लान और प्रोटीनिक्स को जैसे प्रोडक्ट्स को बनाती है। इन्फोसिस ने कहा है कि वो 20,000 लोगों को नौकरी में लेगा, लेकिन ये बड़ी बात है, नहीं होगा क्योंकि पिछले 2 साल से नेट नेगेटिव एम्प्लॉइज़ को ले रहे हैं। तो शायद कुछ लोगों को लेंगे और कुछ ज़्यादा लोगों को बाहर भेजेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा की क्वार्टर 1 रिजल्ट्स आई, उसमें 24% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स इंक्रीज हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ईयर ऑन ईयर पैट 8% इम्प्रूव हुई है और रेवेन्यू सिर्फ 4% इम्प्रूव हो रही है। तो ओवरऑल देखें तो एफएमसीजी मार्केट भी वीक है और ओवरऑल मार्केट बहुत वीक पोजीशंस में है। मुख्य खबर टाटा फैमिली में है। टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स का बोर्ड मीटिंग हुआ। सर रतन टाटा ट्रस्ट ने एक रेजोल्यूशन पास की कि वो टाटा एंड सन्स को प्राइवेट कंपनी रखें। वो रेजोल्यूशन को डिस्कस किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। टाटा सन्स ने ये भी डिसाइड किया है कि वो टाटा चंद्रशेखर की टर्म को 2027 के बाद भी उसे कंटिन्यू करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि पब्लिक जाने का एक ही कारण है क्योंकि सलोनजी मिस्त्री ग्रुप बाहर जाना चाहती है। वो डेट रिडन है और उनको पैसा चाहिए। तो टाटा सन्स ने ऑथराइजेशन दे दी कि शेयर बाईबैक को मंजूरी दे दें और उन शेयर्स को खरीदें। टाटा सन्स के पास 332 सब्सिडरी कंपनीज हैं, 100 के ऊपर जॉइंट वेंचर्स हैं और 29 एसोसिएट्स कंपनीज हैं। ये भारत का सबसे बड़ा कंपनी है और अभी टाटा कैपिटल आईपीओ का वेट कर रहे हैं। ओवरऑल टाटा ग्रुप भारत के सबसे बड़े उद्योग ग्रुप में से एक है। वो सॉल्ट से लेके स्टील तक बनाती है, ऑटोमोबाइल्स बनती है, सॉफ्टवेयर भी बनती है। कल अमेरिका में बड़ा न्यूज़ था कि जेरोम पॉल का फेडरल रिजर्व का मीटिंग था। वहाँ उन्होंने डिसाइड की कि वो इंटरेस्ट रेट को होल्ड करेंगे क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि टैरिफ्स को कैसे प्राइसेस को अफेक्ट करती है। उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन एलिवेटेड है, ग्रोथ सैटिस्फैक्ट्री है, सेकेंड क्वार्टर ग्रोथ भी अच्छा आया है, तो वो होल्ड करेंगे। लेकिन 2 गवर्नर्स थे जिन्होंने चाहा कि रेट को कट किया जाए, उन्होंने डिसेंट दी। ट्रंप भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जेरोम पॉल पर रेट कट करें, लेकिन जेरोम पॉल डे रहे हैं और रेट कट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि सितंबर में ही रेट कट आ सकती है। लगता है कि सितंबर में एक रेट कट आएगी। अभी तक 4.25 से 4.5 तक का रेट है और अगर रेट कट भी आएगी तो 0.25% की रेट कट आएगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।